Hello everyone. In this lecture, I will discuss CT head interpretation with you. इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक सीटी स्कैन ब्रेन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम पैथोलॉजी कैसे पिक कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने सीटी स्कैन आपके साथ डिस्कस किया था। सीटी स्कैन में हमने ये डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन टेक स्लाइसेस। स्लाइस में भी एक्सियल, स्लाइस में भी कोरोनल और स्लाइस में भी सेजेटल। जो सीटी का इंटरप्रिटेशन प्रिंसिपल है दैट इज एटेन्यूएशन। सो व्हाट इज एटेन्यूएशन? एटेन्यूएशन मींस रिडक्शन। और ये एटेन्यूएशन किस पे डिपेंड होता है? इट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। सो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना ज्यादा एटेन्यूएशन होगा, और जितनी डेंसिटी होगी उतना हमारा स्ट्रक्चर वाइड आएगा। एंड टर्म हम यूज करेंगे हाइपरडेंस। जितनी डेंसिटी कम होगी उतना एटेन्यूएशन कम होगा एंड स्ट्रक्चर हमारा ब्लैक आएगा। वी विल यूज द टर्म हाइपोडेंस। अब ब्रेन में हम कैसे पैथोलॉजी को पिक कर सकते हैं? आपको एक सिंपल निमोनिक याद रखना है, दैट इज ब्लड कैन बी वेरी बैड। सो व्हाट इज दिस ब्लड कैन बी वेरी बैड? ब्लड से आपको ब्लड ही याद रखना है। कैन से आपको सिस्टर्न्स और सिस्ट्स आपको देखने हैं। बी से यू विल लुक एट ब्रेन पैरेन्काइमा। वेरी से यू विल लुक एट वेंट्रिकल्स एंड बैड से आप बोन चेक करोगे कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं हम ब्लड से। अगर आप एक्यूट हेमरेज का एचयू देखोगे दैट इज +100, दैट मीन्स ब्लड विल अपीयर हाइपरडेंस। पहले आपको यहां पे टर्म याद रखनी है। अगर ब्लड एक्यूट है दैट मीन्स रिसेंट हुआ है, एक्यूट ब्लड विल अपीयर हाइपरडेंस। और अगर क्रोनिक है इट विल अपीयर हाइपोडेंस। सो कैसे आपको देखना है? ब्लड कैन बी वेरी बैड। पहले जब भी आप सीटी हेड देखोगे आप ब्लड पिक करने की कोशिश करोगे। ब्लड में मैं आपके साथ कुछ हेमरेजेस डिस्कस करूंगा। पहली जो हेमरेज हमारी रहेगी दैट विल बी एपिड्यूरल हेमरेज। सेकंड दैट विल बी एसडीएच, that is subdural hemorrhage. Third will be SAH, subarachnoid hemorrhage. Fourth will be ICH, intracranial hemorrhage या interparenchymal hemorrhage. Fifth will be subgaleal hemorrhage. और एक और हेमरेज होगी दैट विल बी इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। सो सीटी में आप पहले क्या देखोगे? आप ब्लड पे जाओगे। अगर ब्लड रिसेंटली हुआ है एक्यूट इट विल अपीयर हाइपरडेंस। अगर ब्लड थोड़ा सा क्रोनिक आ रहा है, डेंसिटी रिड्यूस होगी, इट विल अपीयर हाइपोडेंस। सो जो पहली हेमरेज यहां पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज एपिड्यूरल हेमरेज। कोई भी हेमरेज को पिक करने के लिए आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। फर्स्ट इज लोकेशन एंड सेकंड इज साइन। जैसे कि पहले हेमरेज हम डिस्कस करेंगे एपिड्यूरल। व्हाट इज एपिड्यूरल? मेनिंजेस वी हैव 3 लेयर्स। फर्स्ट इज पिया मैटर, सेकंड इज अराक्नोइड मैटर, थर्ड इज ड्यूरा मैटर। एपी मींस अबो, सो दिस हेमरेज इज अबो द ड्यूरा मैटर। एंड व्हाट विल बी द लोकेशन? अगर ये यहाँ पे मैं एक स्लाइस बना रहा हूँ, ये बोन के बगल में होगी, ये लोकेशन होगी। एंड व्हाट विल बी द साइन? इसमें हम बाइकन्वेक्स साइन देखते हैं। So always remember epidural. Epidural hemorrhage is above the dura mater. लोकेशन कहाँ पे आ रही है? बोन के नजदीक। और साइन कौन सी आ रही है? बाइकन्वेक्स साइन। अगर अब यही आपको बाइकन्वेक्स साइन नियर द लोकेशन क्रोनिक आ रही है
that means at that time it will appear hypodense. जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारी बोन है, ये फाक्स सेरिब्रा है, ये ब्रेन पैरेन्काइमा है। यहाँ पे देयर इज चेंज इन डेंसिटी, बिल्कुल बोन के बगल में डेंसिटी चेंज हुई है। इस का एच अगर हम चेक करेंगे +100 तक होगा। सो दिस इंडिकेट्स इट्स एक्यूट, एंड साइन कौन सी यहाँ पे आ रही है, दैट इज बाइकन्वेक्स। सो दिस हेमरेज इज EDH। सेकंड हम डिस्कस करेंगे सबड्यूरल। सो इन सबड्यूरल हिमाटोमा भी आप बोल सकते हो। इन सबड्यूरल हिमाटोमा इट मीन्स इट्स अंडर द ड्यूरामेटर। सो जो इसकी लोकेशन वो भी बोन के पास ही होगी, और जो साइन होगी दैट विल बी क्रिसेंट, और यू कैन से बनाना साइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इसकी दोनों की लोकेशन, EDH की भी और SDH की भी लोकेशन ये बोन के पास ही होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइन आ रही है दैट इज क्रिसेंट। सो दिस इज द केस ऑफ EDH, ये सॉरी SDH, दैट इज सबड्यूरल हिमाटोमा। अब जो तीसरी हेमरेज है हमारी दैट इज सब एरेक्नॉइड हेमरेज। सब एरेक्नॉइड हेमरेज, इस सब एरेक्नॉइड हेमरेज में आप एक स्टार शेप साइन देखोगे, एंड द ब्लड विल बी इन सिस्टर्न्स। और बट अगर हेमरेज क्रोनिक एसएच होगी, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी MRI, which sequence will be flare. Okay, the next hemorrhage जो कि हमारी है that is intracranial hemorrhage. इंट्रा मीन्स इनसाइड द क्रेनियम, इनसाइड द क्रेनियम। अब इंट्राक्रेनियल की क्रेनियल हेमरेज की 3 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप इज हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक भी बोलते हैं। सेकंड इज इस्केमिक स्ट्रोक, एंड थर्ड इज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, विच इज ट्रांजिएंट मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए वो हेमरेज होती है। फर्स्ट इज हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, ब्लड वेसल रप्चर होती है, ब्लड लीक होगा। सो ये जो एरिया हमारा है इट विल अपीयर हाइपरडेंस। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या हो रहा है, ड्यू टू ब्लड क्लॉट ब्लड सप्लाई रुक जाता है, और जो यहाँ पे टिश्यू है यहाँ ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, टिश्यू यहाँ पे डेड होगा, यू यूज अ टर्म इन्फार्क्ट। सो दिस एरिया इट विल अपीयर हाइपोडेंस। इस इन्फार्क्ट के लिए व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, दैट विल बी MRI विथ सीक्वेंस डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। इस इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आइसोडेंस एरिया, ये CSF आ रहा है यहाँ पे ना, ये IVH भी हो रहा है और ICH भी है। सो व्हाट इज ICH, द हेमरेज इज इंट्राक्रेनियल। ये आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो, ये यहाँ पे एक हाइपोडेंस एरिया आ रहा है। सो दिस सजेस्ट ऑफ इन्फार्क्ट। ऑलवेज रिमेंबर इन्फार्क्ट के लिए वी विल डू MRI, and the sequence is diffusion weighted imaging. फिर एक और हेमरेज आप इसमें याद रख सकते हो, दैट इज इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, ये जो हेमरेज होगी ये वेंट्रिकल्स के इनसाइड होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हेमरेज है ये बिल्कुल वेंट्रिकल्स के इनसाइड है। एंड जो लास्ट में आपको हेमरेज याद रखनी है दैट इज सबगेलियल।
जो सबगेलियल की लोकेशन इट विल बी आउटसाइड द ब्रेन. सो फार हम डिस्कस कर रहे थे सिटी हेड इंटरप्रिटेशन. मैंने आपको एक सिंपल निमोनिक बोला, ब्लड कैन बी वेरी बैड. पहले आपको ब्लड देखना है. ब्लड अगर ये एक्यूट है, इट विल अपियर हाइपरडेंस. अगर ब्लड पुराना है, क्रोनिक है, इट विल अपियर हाइपोडेंस. फिर हमने कुछ हेमरेज डिस्कस की. हेमरेज को डिस्कस करने के लिए आपको दो चीजें देखनी है. पहली लोकेशन, अनदर थिंग इज साइन. लोकेशन वाइज और साइन ये हमें हेल्प कर सकती है कि कौन सी हेमरेज है. फिर हमने कुछ हेमरेज डिस्कस की थी. ईडीएच, एपिड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज, सब एरेक्नॉइड हेमरेज, इंटरक्रेनियल हेमरेज, इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज एंड सबगेलियल हेमरेज. ईडीएच एंड एसडीएच ये इनकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ये बोन के पास होती है. और साइन कौन सी होती है? ईडीएच में बाइकन्वेक्स एंड सबड्यूरल में क्रिसेंट. वाइल एज सब एरेक्नॉइड उसमें जो शेप आती है दैट इज स्टार शेप्ड एंड जो लोकेशन होगी वो सिस्टर्स में होगी. और इंटरक्रेनियल द हेमरेज विल बी इनसाइड द क्रेनियम. दो टाइप्स आपको याद रखनी है. वन इज हेमरेजिक स्ट्रोक, अनदर इज इस्केमिक स्ट्रोक. हेमरेजिक में क्या हो रहा है? ब्लड वेसल रप्चर हो रही है. इस्केमिक में क्या हो रहा है? ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन सप्लाई नहीं जा रहा है, टिश्यू डेड होगा, इन्फाक्ट होगा. आपको याद रखना है इन्फाक्ट के लिए हम कौन सी सीक्वेंस करेंगे? DWI. और फिर हमने डिस्कस किया था इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज. इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज दैट इज हेमरेज इनसाइड द वेंट्रिकल्स एंड लास्ट इज सबगेलियल हेमरेज दैट्स आउटसाइड द ब्रेन. हम फिर कैन से. व्हाट इज कैन इन निमोनिक? इट इंडिकेट्स सिस्ट और सिस्टर्न्स. आप सिस्टर्न्स देखोगे, सिस्टर्न्स ओके है कि नहीं है, या सिस्ट भी आप साथ साथ देखोगे. सिस्ट में आपको रिमेंबर रखना है कोलाइड सिस्ट which is cyst at foramen of Monro, and next cyst is arachnoid cyst and epidermoid cyst. ये हाइपरडेंस अपीयर आएगी सीटी स्कैन में, और ये दोनों हाइपोडेंस. इन दोनों के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगी दैट विल बी MRI. और डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? एपिडर्मोइड सिस्ट इट विल शो डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन ऑन DWI. ऑलवेज रिमेंबर इट. ऑन DWI. सो कैन से आप सिस्टर्न्स पहले देखोगे और सिस्ट में आपको तीन सिस्ट एटलीस्ट याद रखने. कोलाइड सिस्ट विच इज सिस्ट एट फोरामेन ऑफ मर्रो, अनदर इज अरेक्नॉइड सिस्ट एंड एपिडर्मोइड सिस्ट. एपिडर्मोइड एंड एरेक्नॉइड ये दोनों हाइपोडेंस आ रहे हैं. इनके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहेगी दैट विल बी MRI. और डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे? DWI पे. जो एपिडर्मोइड सिस्ट होगा इस पे डिफ्यूजन रिस्ट्रिक्शन आएगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो फोरामेन ऑफ मर्रो, यहाँ पे हाइपरडेंस एरिया आ रहा है. सो दिस इंडिकेट्स कोलाइड सिस्ट. इन निमोनिक इट्स बी से आपको याद रखना है ब्रेन पैरेन्काइमा. ब्रेन पैरेन्काइमा में आप कौन कौन सी पैथोलॉजी पिक करोगे? फर्स्ट इज एट्रोपी, सेकंड इज meningioma, and one more that is nemosphalis. एट्रोपी में क्या होगा? जो ब्रेन का पैरेन्काइमा होगा वो श्रिंक होगा. मेनिंजियोमा इज अ ट्यूमर ऑफ मेनिंजीज. द लोकेशन विल बी adjacent to the bone or it will appear at falx cerebri. And nemosphalis, what is nemosphalis means? Nemo means air and sphalis means brain. So air in the brain. आपको पता होना चाहिए जो ear है it will appear black. So अगर आप किसी CT में कोई black areas देख रहे हो that indicates it's air, except CSF. CSF is also appearing black. यहाँ पे देखो आप, जो यहाँ पे ये जो डिजेनरेटिव एरियाज दिख रही है ग्रे मैटर के, सो दिस सजेस्ट्स ऑफ एट्रोपी. एंड वन मोर केस यहाँ पे अगर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हाइपरडेंस एरिया आ रहा है. दिस इज द केस ऑफ मेनिंजियोमा. एंड इन दिस केस यहाँ पे आप देखो ये जो सारा एरियाज आ रहा है
दे आर अपेयरिंग हाइपोडेंस, ये एरिया सारा हाइपोडेंस आ रहा है. So this suggests of air. Air is present in the brain. This is nemosphalis. One point you have to remember, this is tension nemosphalis actually. Actually the sign here is that is called as Mount Fuji sign. You have to remember this Mount Fuji sign. It is seen in nemosphalis. उसके बाद जो निमोनिक हमारा था, ब्लड क्लियर हुआ, कैन क्लियर हुआ, बी इज ब्रेन, ब्रेन पैरेन्काइमा क्लियर हुआ. वेरी से आपको याद रखना है, दैट इज वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल आप फिर चेक करोगे, वेंट्रिकल में वही आईवीएच, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, और यू विल लुक एट हाइड्रोस्फैलिस. व्हाट इज हाइड्रोस्फैलिस? हाइड्रो मींस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीएसएफ. सो इसमें आप देखोगे जो वेंट्रिकल्स होंगे वो काफी डायलेट होंगी बिकॉज देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीएसएफ. यहाँ पे अगर आप केस देख सकते हो, देखो जो वेंट्रिकल्स है ये कितने डायलेट हुए हैं. सो दिस इज द केस ऑफ हाइड्रोस्फैलिस. और लास्ट में जो बैड आ रहा है, बैड दैट इंडिकेट्स बोन. फिर आपको बोन देखनी है, बोन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, लीनियर फ्रैक्चर आप देख सकते हो, कहीं डिप्रेस फ्रैक्चर तो नहीं है, कहीं बैसिलर फ्रैक्चर तो नहीं है. एंड इन चाइल्ड देयर इज वन फ्रैक्चर दैट्स कॉल्ड पिंग पोंग फ्रैक्चर. सो लेट्स कंक्लूड माय लेक्चर. हम डिस्कस कर रहे थे सीटी ब्रेन पैथोलॉजी. मैंने आपको इंटरप्रिटेशन प्रिंसिपल बोला था. इंटरप्रेट करने के लिए आपको दो चीजें याद रखनी, वन इज लोकेशन एंड सेकंड इज डेंसिटी. हमने सिंपल निमोनिक से स्टार्ट किया था. ब्लड कैन बी वेरी बैड, ये आपको याद रखना है. ब्लड से ब्लड, कैन से सिस्टर्न्स और सिस्ट, बी से ब्रेन पैरेन्काइमा, वेरी से वेंट्रिकल एंड बैड से बोन. ब्लड से आप स्टार्ट करोगे, आप पहले सीटी में हेमरेज देखोगे, जैसे ईडीएच, एसडीएच, एसएच, आईसीएच, आईवीएच, सब गैलियल हेमाटोमा. ईडीएच और एसडीएच की लोकेशन कहाँ है? ये बोन के पास होते हैं. एक में बाइकन्वेक्स साइन आ रही है, एक में क्रिसेंट साइन आएगी. एसएच में स्टार शेप आएगी और लोकेशन होगी सिस्टर्न्स. आईसीएच इट विल बी इनसाइड द ब्रेन पैरेन्काइमा. अगर हेमरेजिक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है, द इमेज देयर विल बी हाइपरडेंस. अगर इन्फार्क्ट है, द लीजन विल अपीयर हाइपोडेंस. इन्फार्क्ट के लिए हम क्या करेंगे? DWI सीक्वेंस. IVH इज दैट इज हेमरेज इनसाइड द वेंट्रिकल एंड सबगेरियल इज आउटसाइड द ब्रेन. फिर सिस्ट्स की हमने बात की. सिस्ट में आपको याद रखना है कोराइड सिस्ट, दैट इज सिस्ट एट फोरामेन ऑफ मोनरो. आप याद रख सकते हो अरेक्नोइड सिस्ट एंड एपिडर्मोइड सिस्ट. अरेक्नोइड सिस्ट इज, and how can you differentiate arachnoid cyst and epidermoid cyst? They can be distinguished on MRI by diffusion weighted imaging. The epidermoid will show diffusion restriction. And B से आपको brain, आप brain parenchyma देखोगे. First you will look at atrophy, then meningioma, nemosphalis या टेंशन नीमोस्फैलिस. इसमें साइन एक आती है दैट्स कॉल्ड माउंट फ्यूजी साइन. और वेरी से आपको क्या याद रखना है? वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स में आप सिर्फ दो पैथोलॉजीज याद रख सकते हो, दैट इज हाइड्रोस्फैलिस और आईवीएच. एंड बैड से हमारा क्या आ रहा था? बोन. आप बोन में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है वो पिक करोगे. फ्रैक्चर्स जैसे लीनियर फ्रैक्चर हो गया, बैसिलर फ्रैक्चर, depressed fracture, ping pong fracture. Thank you.